तो चुप रहो। अब लोग टॉपिक शुरू करते हैं सीधे। ठीक, टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक हमारा संधि था। अच्छा बाहर था संधि। बेटा ध्यान देता, थोड़ा सा क्लियर आ रहा है कि नहीं? संधि। ठीक, क्लियर चल रहा है ना? संधि में हमने एक नॉर्मल आपको बता दिया था कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर से जब मिलता है तो विकार उत्पन्न करता है, और विकार के फलस्वरूप जिस नए शब्द की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? जिस नए वर्ड की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? चलिए, ये मतलब यहां तक आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? खड़े जाओ बेटा पीछे से। हाँ बताओ, पहला बेटा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, और बताओ, और कौन बताएगा? हाँ बताओ, तुम बताओ। हाँ, एक तो लिखा था। हाँ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि। आज पांचवा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अयादि संधि। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अयादि संधि। अयादि संधि क्या कहती है? अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें अ, ई, उ इन्हीं का प्रयोग हुआ। अब उसके आगे बढ़ेंगे हम, अयादि। ठीक, एचो आव यावह, इसका सूत्र होता है एचो आव यावह। नोट करिए, वही वाला फार्मूला जो कल मैंने बताया था। ए और ए के बाद कोई भिन्न स्वर, एक में कर दें कि अलग अलग करें? चलो, एक ही में कर देते हैं, ठीक है? इसको नोट करो। ए, ए, ओ, औ के बाद, हाँ बोलो। ए, ए, ओ, औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो ए और ए का ऐ हो जाता है। ठीक, और ओ और के बाद जो भी आएगा, कोई भिन्न स्वर आएगा तो औ हो जाएगा। इसीलिए इसका सूत्र बनता है एचो आय यावह, एचो आय यावह। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत? इस संस्कृत में इसका प्रयोग यहां आपको नहीं करना है, बस समझने के लिए मैंने बता दिया। यहां तक बताओ कि इसको प्रॉब्लम है। ये जो फार्मूला बेटा मैं देता हूं ना, इसको कहीं भी रख सकते हो। यही अयादि संधि का समरी है। समझ गए? ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ए, ऐ का औ ऐ बनेगा, ऐ बनेगा, ओ, औ का औ बनेगा। कोई भिन्न स्वर आएगा, लेकिन ये ध्यान देना है कि जुड़ने वाले शब्द का अंतिम अक्षर ए, ऐ, ओ, औ में से कोई एक होना चाहिए, और जो इधर से जुड़ेगा, जो दूसरा शब्द होगा, उसका पहला अक्षर इससे अलग होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। जैसे इसको बिठा दे, कोई उदाहरण बताओ तुम लोग। गायक, संधि विच्छेद बताओ। क्या लिखा है?
O धन अक। अब देखो, अब जो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था ना 4 टाइप से, आप उसको जरा टैली कराओ, कहीं न कहीं ये मिल रहा है। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जरा ध्यान देना। जो मैंने आपको चार्ट बनवाया है ए आई ओ औ के बाद फिर कोई भिन्न स्वर, क्या उस फार्मूले पर टैली कर रहा है? यही क्या है? अयाद संधि है। ठीक, उदाहरण किताब में बहुत दिए हुए हैं। इसका क्या बनेगा? इसी तरह आपका बनेगा शयन। समझ गए? शयन में क्या होगा, कौन बताएगा? शयन में हाँ, सेधन अयन। क्यों? क्योंकि अय बन रहा है। यहां क्या बन रहा है? औ या आओ। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अब यहां तक किसी कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला जो मैं बताता हूं आपको, ई के बाद कोई भिन्न स्वर, फिर ए आई के बाद, इसको बेटा आप अपने माइंड में बैठा लो, या जहां आप पढ़ते होगे स्टडी रूम में, एक छोटे से पेज पे लिख के चिपका लो, कभी परिभाषा नहीं भूलोगे। और नॉर्मल व्यक्ति एक जो सामान्य प्रश्न पूछता है आपसे, आपको अगर आपको जांचना चाहेगा तो आपसे यही संधि पूछेगा, ये पूछ देगा या ये अर्थ पूछ देगा, बस। क्योंकि सबको पता है कि दीर्घ, वृद्धि और गुण सबको आता है, ये सबको आती है। आपका आईक्यू टेस्ट लेने के लिए आपके पापा के सामने पूछ देगा यही संधि, और आप नहीं बता पाएंगे तो आप फिर उसके बाद आप जानते हैं क्या होता है, हैं? कुछ वो अब आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा, चाहे उसको बेइज्जती कह लीजिए, चाहे सम्मान कह लीजिए। बोलिए, वो आप अपना शब्द देना है, जो भी शब्द दे लीजिए अपने लिए, अपने सम्मान में आप जो भी शब्द दे सकते हैं दे लीजिए। समझ रहे हैं ना? इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब चलिए, स्वर संधि हमारा समाप्त हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट संधि है, जहां से हर जगह टकराहट होती है, हर जगह प्रश्न मिलते हैं, वो क्या है आपकी? व्यंजन संधि। व्यंजन माने क्या होता है? क्या है तन? क्या यार क्लास में हो, लग रहा है म्यूजिक थिएटर में क्या? व्यंजन संधि जिसको कहे वो समझ गया है ना? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या कहती है? परिभाषा सुनो। स्वर संधि में क्या था कि स्वर के साथ स्वरों का मेल होने से क्या होता है? स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में क्या होता है? नोट करिए, व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन, एक परिभाषा इसकी ये है, इसी को तोड़ोगे, व्यंजन प्लस स्वर बराबर, बेटा राइटिंग समझ में आ रही है ना? इसको नोट करो, तुरंत नोट करो इसको। ये सब शॉर्ट ट्रिक है। लोग कहते हैं ना ग्रामर में बहुत नंबर मिलता है, कहते हैं ना, यही सब फार्मूला यूज करते हैं, नंबर मिल जाएगा। नंबर लेने का भी तरीका होता है ना। आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हमसे अच्छा जानेंगे। मेरे पास कॉपी नहीं है, बस यही क्या नहीं, बस मतलब ऐसा कोई एक पन्ना किस लिए बचा? दाना ना खाओगे क्या इसमें? हाँ, मेडिकल कॉपी है। मेडिकल कॉपी बोले तो इस पे आप संसार लेके जाते हैं क्या? उसी पे सब लोग लिखते हैं। 10 रुपए कॉपी खरीद लो यार, 100 लाना भूल गए, उसको पेज दो भाई, पेज है तुम्हारे पास?
एक पेज दो इसको। हाँ तो निकाल के लिखो। इतने जगह में लिख रहा है, छोटे से जगह में। उसी पे लिखो, फाड़ लेना बाद में, उसी पे लिखो। ये सबका हो गया। इसकी परिभाषा बताएं। ये जानते हो क्यों दिए हैं? खाना खाते हो, खाना खाने के बाद अगर मिठाई मिल जाए तो अति उत्तम होता है ना। तो परिभाषा लिखने के बाद अगर आप इसको लिख देते हैं तो परिभाषा में अगर आपकी गलती भी होगी तो जरा गलती नहीं दिखेगा, वो यही समझ जाएगा कि आप परिभाषा सही लिखे हैं। आपने ये मान लीजिए परिभाषा में कोई शब्द गलत लिख दिया या आपकी भाषा गलत हो गई, लेकिन अगर आपने इसको लिखा है ब्रैकेट में बना के, तो एग्जामिनर परिभाषा उसको पढ़नी ही नहीं है, फिर वो यही समझ जाएगा कि लड़का जानता है। समझ में आ गई? तो व्यंजन संधि क्या कहता है कि व्यंजन के साथ चाहे स्वर जुड़े तो भी व्यंजन संधि बनेगी, और व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़े तो क्या बनेगी? व्यंजन संधि। ये क्लियर? अब जरा हमको ये बताओ तुम लोग कि व्यंजन की संख्या कितनी होगी? व्यंजन संधि पढ़ने से पहले जरा उसको जान ले तुम लोग। क्या हाँ, अब बताइए। हाँ बता बता बता। चलिए 33 के साथ कौन कौन जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए लगभग पूरी क्लास जा रही है। इससे एक संख्या बढ़ कौन रहा है? अच्छा ये 33 कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? ये 33 कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? कख अगर किसको आती है कौन बताएगा? हंस रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, सोच लो कितने शर्म की बात है। हंसी आ रही है लेकिन खड़े होकर बोल नहीं सकते हो। अब किस पे हंस रहे हो भगवान जाने। व्यंजन संधि पढ़ना है और ये नहीं आएगी तो व्यंजन संधि कभी नहीं आएगी। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है बताओ? क्या परिभाषा होती है, कौन बताएगा? व्यंजन की परिभाषा बताओ, खड़े हो, आइस पाइस मत खेलो, बताओ हमको परिभाषा सुननी है, एग्जैक्ट परिभाषा। व्यंजन ये वर्ण है जो स्वरों की मदद से बनते हैं। बनते हैं, बनते हैं। बताइए, देख लीजिए आप लोगों का आईक्यू टेस्ट कितना आप लोग पढ़े हैं। क्लास 6 में पढ़ाया जाता होगा शब्द वर्ण विचार, स्वर व्यंजन उसी में आते होंगे मुझे मेरे हिसाब से। बैठिए, नोट करिए व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बेटा पढ़ो, नहीं स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। एकदम सिंपल परिभाषा है, कोई पूछेगा यही बता देना। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, जान लो, नोट करो इसको सब लोग। हो गया सबका? लिखो, कुल संख्या 41 होती है। लिखो लिखो लिखो, कंफ्यूजन दूर करेंगे। लिखो, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 गिनाओ, 13 गिनाओ।
तुम बोलो ना, हम गिन लेंगे, बोलो। आ आ ई ई उ ऊ वी हाँ, ए है? ओ अन। अंगस्वर है? कौन पढ़ा दिया तुमको? अंगस्वर पढ़ाया गया है? बैठो, लिखो। स्वरों की संख्या 11 होती है। जब 11 और 41 मिला दोगे तो कुल हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। इसको भी नोट कर लो। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। 41 स्वर और 41 व्यंजन और 11 स्वर। समझ आ रही बात? अब ये 41 कौन कौन होता है? लिखो। 25 स्पर्शी व्यंजन। मैं व्यंजन को तोड़ रहा हूं। 41 को लिखो। स्पर्शी 25 लिखो। तो तुम लोग 9th में आगे छोटी छोटी बात नहीं जानते हो। अंतस्थ 4, यहीं पे तुम लोग आके रुक गए होगे। तुम लोग गाड़ी यहीं पे आके रुकी होगी। देखो 25 4 33 4, 25 4 29 4 33 पे आके रुक गई। ठीक, समझ गया ना? आगे लिखो। संयुक्त 4, द्विगुण 4, द्विगुण 2, 2 उत्क्षिप्त। 25 4 29, 25 4 29 4 33 4 37 2 39, 2 उत्क्षिप्त 41। क्लियर हो गई बात? अब कोई डाउट नहीं रहेगा ना? जो भी व्यंजन बनेगा इसी में बनेगा। चलो, क्या लिखा है? तेज बोलो, एक साथ बोलो। चिन्मय। व्यंजन संधि पढ़ना है। व्यंजन संधि कहती है कि व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ स्वरों का मेल होने पर व्यंजन संधि बनती है। देखते हैं बनती है कि नहीं, केवल किताब कहता है। व्यंजन के साथ अगर म को तोड़ दोगे तब क्या प्रॉब्लम क्या है? बताओ, हमको बताओ ना, बोलो, हम सुन रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि त की जगह ना कहां से आ गया? यही समस्या है ना? हाँ? यही तुम लोग के पास समस्या है ना कि सर ये कैसे है, कैसे है? यही ना है समस्या? पहले समझो। ये बनेगा चिन्मय, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। म को अगर तोड़ना चाहते हो तो म धन अ, फिर ये भी टूट जाएगा, तो भी यहां व्यंजन ही आपको मिलेगा, व्यंजन से व्यंजन मिलेगा। ठीक, कोई डाउट यहां तक? अब चलिए, अब व्यंजन संधि के नियम होते हैं, उसी नियम पे व्यंजन संधि क्या होती है? चलती है। अच्छा, वर्ग जानते हैं कि नहीं आप लोग? क वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। हाँ, 5 वर्गों को क्या कहते हैं? स्पर्श। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? 5 वर्ग होते हैं, लिख लो। क च ट त प, 5 वर्ग है ये, नोट करो। खूब जब भाई लोग भगवान श्री कृष्ण की तरह इतना बड़ा समूह पाओ है।
हो गया? बोलो भाई, हो गया तो हो गया। अब देखो व्यंजन संधि के नियम है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या कहता है कि जुड़ने वाले शब्द का पहला अक्षर क च ट त प में से कोई हो। इन्हीं चारों अक्षरों में से कोई अक्षर हो और इसके बाद कोई स्वर या व्यंजन हो। ठीक? जुड़ने वाले शब्द का अंतिम अक्षर क च ट त प में से कोई हो और जो दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर है वो कोई भिन्न स्वर हो या कोई भिन्न इससे अलग व्यंजन हो। तो क बनेगा ग, च बनेगा ज, ट बनेगा ड, त बनेगा प बनेगा। जब क च ट त प के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क च ट त प अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। बोलिए, नहीं समझे? नहीं समझे ना? नहीं समझे ना? हाँ बोलिए। खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो। का के बाद ग और घ बदलता है सर घ भी है। मैं कह रहा हूं चलो, हाँ खड़े हो जाओ। कह रहे हो कि ग या घ बनेगा, ज या झ बनेगा, ड या ढ बनेगा ना। मैंने भी क्या बताया आपको? मैंने जो बताया उसको भी जरा बता दो तुम। जो आपने भी किताब की भाषा बताई ना, अब जो मैंने आपको लेक्चर दिया उस लेक्चर को जरा बताओ। सर आपने बोला कि क के बाद कोई भी आए तो ग बन जाता है, कोई भी व्यंजन स्वर आए, च के बाद कोई स्वर आए, ध्वनि व्यंजन आए, फिर उसका ज बन जाता है। हाँ, हमने बताया कि क च ट त प के बाद कोई भिन्न स्वर या व्यंजन आए तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके जो प्रथम अक्षर है माने यही अक्षर होंगे तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, देखो तीसरा वर्ण यही है कि नहीं है? बोलिए, इसमें बदल जाते हैं। ठीक, ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। कई नियम है, पहले बैठो तुम। जो किताब देख रहे हो उसमें 4 नियम देख के खत्म कर दिया है ना। व्यंजन संधि कुल 9 नियम है, ये 60 पार में किया है, सबको जोड़ दिया है। बात समझ में आ गई? अभी हम सबको जोड़ देंगे, 10 मिनट क्लास खत्म हो जाएगी, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया। एक एक नियम को लेके चलो। पहला नियम समझ में आ गया? अब उदाहरण तुम बोल दो। देखो, दिक धन गज, दिक धन अंबर, और बताओ दिक धन दर्शन,
हो सकता है कि नहीं? जगत धनी वाक धन हमारे पास किताब नहीं है, बट काय खड़े हो गए, बैठो, बैठ जाया करो यार, हम भूल जाएंगे तुम भी खड़े रह जाओगे। अब ये जो आपके सामने पीरियडिक टेबल खुला है मेंडलीव का, इससे जरा टैली कराओ। जो चीजें यहां लिखी पड़ी हैं बनेगा? यस सर। बनेगा? बनेगा? बोलो। नहीं सर, बनेगा। हाँ इसे स्वर लगे तो पूरा हो जाएगा। माँ बन गया। बन जाएगा? यहां क्या बनेगा? क्लियर हो गई बात? कभी कंफ्यूज मत रहना, ठीक है ना? इस किताब के 4-5 नियम को देख के ना कभी कंफ्यूज मत होना, एक एक नियम को तोड़ना है। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? लिख लो, इसके ऊपर लिखना चाहे तो लिखो। क्या लिखे बताओ, खड़े हो। बोलो बोलो बोलो, लिखियो तो बोलो, देख के बोलो यार। कहां तुमसे हम कहते कि तुम बिना देखे बोलो। कोई स्वर या व्यंजन आए तो का पद ग हो जाता है, चा का ज हो जाता है, ता का ड़ा हो जाता है। बस बैठ जाओ, वेरी गुड। ये पहला नियम था, ठीक। अब इसी क च ट त प के बाद कोई पंचमाक्षर आए। पंचमाक्षर जानते हो? हर वर्ग का 5वां अक्षर। इसी के बाद कोई पंचमाक्षर आ जाए। समझ गए? तुम लोग बोर नहीं ना हो रहे हो यार? बताओ, खा पी के आए हो ना बढ़िया से? जब कोई पंचमाक्षर आ जाए बेटा, तो ये जो वर्ग का पहला अक्षर है सीधे सीधे अपने 5वें अक्षर में बदल जाता है। अगर क के बाद कोई पंचमाक्षर आता है, जैसे मान लो अंगा आ गया, ठीक, तो ये अंगम बदल जाएगा। कोई क्या, कोई मत लिखो, उसी वर्ग का लिखो। कोई मत लिखो, उसी वर्ग का। समझने में ज्यादा आसानी होगी तुम लोगों को, ठीक है? उसी वर्ग का लिखो, क्योंकि फिर अगला नियम उसको बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। च के बाद क्या आएगा? च का पंचमाक्षर क्या होगा, कौन बताएगा? हाँ, खड़े हो, च का पंचमाक्षर बताओ। अंगा। इया। तुम लोग कंफ्यूज सर अंगा होगा सर। चा चा जा कल काटो तुम लोग। तुम लोग ये नियम नहीं बताएंगे। तुम लोग किताब वाली भाषा समझोगे। चलो, जो किताब में लिखा है, च का पंचमाक्षर इ होता है, अंगा नहीं होता है। क्या बोला है भाई? अच्छा, हम नहीं बताएंगे, तुम्हारे मित्र पता क्या बताया, क्या बोला है, ठीक है ना? अब छोड़ दो, जो लिखो काटो। क च ट त के बाद न अथवा म आ जाए, ठीक? एकदम इसको लिखो, जो लिखो सब काट के ये लिख दो, न अथवा म आ जाए।
हम सोच रहे हैं कि चीज तोड़ कर दे, लेकिन तुम लोग मजा लेने के मूड में हो, पढ़ने के मूड में कम हो, मजा लेने के मूड में ज्यादा। ठीक है, जब न अथवा म आ जाएगा तो ये क है, ये अंगम बदलेगा, च इया बदलेगा, ट अड़म बदलेगा, त न में बदलेगा और प म में बदलेगा। नोट करो इसको, ये चार्ट बनाओ। समझ में आ गई चीजें? हो गया सबका? वाक धनमय, इसको फार्मूले में टच कराओ। वांगमय, हाँ तेज बोला करो, देखो डरा मत करो या शर्माया मत करो। और नहीं शर्माते हो? हाँ? ये जो लिखा है इसके फार्मूले में मैच कर रहा है कि नहीं? व्यंजन संधि का पहला नियम है, जो चीज यहाँ लिखी पड़ी है वो इस फार्मूले पर मैच कर रहा है कि नहीं, बस ये आपको बता दीजिए। आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? क च ट त प के बाद अगर न अथवा म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। इसको लिख लो तुरंत, लिखो क च ट त प के बाद अगर न आए या म आए, क च ट त प के बाद लिख लिए, अगर न अथवा म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में, क है तो उसका पांचवा अक्षर अंग होगा, च है तो उसका पांचवा अक्षर इय होगा, त है तो न होगा, ट है तो अड़ होगा, प है तो क्या होगा? व म, सॉरी म। ठीक, जैसे तत् धनमय क्या बनेगा? तन्मय। ठीक, और सत धन नारी, सन्नारी। हाँ हाँ हाँ, ठीक, ये तो अलग करना था यार, देखो ये कहीं भी लिखा गया। ठीक, सतधन मार्ग, सन्मार्ग। क्या है बताओ, कोई दिक्कत है क्या? इसका अर्थ क्या है? सन्मार्ग, सन में सुंदर, मार्ग में रहता है, अच्छे रास्ते पर जाना सन्मार्ग होता है। सन, बोलो क्या दिक्कत है? सर वही बोले जो आपने। अच्छा, जो हम वही बोले जो हम बोले, फिर वही वाली बात आ गई। बात समझ में आ गई? दो नियम आपने लिखा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अब ये बताओ कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? रिवीजन किया था आराम से, जल्दबाजी में नहीं। आपको रिवाइज करना, जो छोटी चीजें हैं वो दोहरा रहे हो ना। ठीक, अब बताओ यहां तक दिक्कत किसी को है कोई? देख लो ध्यान से। इसके बाद चलोगे तो त का नियम मिलेगा आपको, प का अलग नियम मिलेगा। ठीक है, चलो 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 बताओ। टाइम स्लॉट अब रोक देते हैं। अब जो समस्या है उसको बताओ। हाँ बोलो।
हाँ यार